बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी तरीके से हजरत अली की तनकीस करें। चले मैं इनके वाले अल्फाज इस्तेमाल करता हूं कि हजरत अली पे तनकीद करें। ये तनकीद तो खुद मानते हैं ना कि करते थे हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसका जवाब अल्लाह के फजल करम से अली और मुआविया का आपस में रिश्ता, मैं उस वीडियो के अंदर पूरा जवाब दे चुका हूँ। अच्छा, तो लेकिन अकील इब्न अबी तालिब जो है ना, उन्होंने हजरत अली पे तनकीद नहीं की। उन्होंने पब्लिकली कभी यानी कि उनको पेश किया। जैसा यहाँ होता है कि कोई नून लीग से कट के पीटीए में आ जाता है तो फौरन जलसा होता है कि ये पीटीए ज्वाइन कर रहा है। अकील इब्न अबी तालिब को भी ये करवाया गया कि इसने जो है वो ये आले उमैया की सपोर्ट इख्तियार कर ली है, तो पब्लिकली, लेकिन उन्होंने हजरत अली की कभी तनकीस नहीं की। माल तक मामला उनमें कमजोरी थी, अल्लाह ताला उनको माफ करे। हम दुआ खैर करते हैं जो फौत हो चुके हैं, वही दुआ करूंगा, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह ताला हमसे पहले जितने ईमान की हालत में लोग गए हैं उनको बख्श दे और हमारे दिलों में उनके बारे में गिल ना रखना। लेकिन ये गिल से मुराद शायरी याद रखिएगा, ये कहते हैं ना बुग़्ज़े मुआविया है और बुग़्ज़े अली है, और ये जाली बात जरूर रिवायत होगी मिर्ज़ा जी की जनाब में और मुक़ल्लिदीन की खिदमत में। हमारा 44वां सवाल है, मेहनत करें, खोजें, ढूंढें, निकाल के लाएं इस वाक़े की सनद कि मुआविया ने, सही सनद से रिवायत हो कि मुआविया ने, यानी कि अकील गए वजीफ़ों के चक्कर में मुआविया के पास, और मुआविया ने उनको पब्लिकली खड़ा करके मजबूर किया कि अली पर तनकीद करो। हम तो तनकीद से लफ्ज़ नहीं कह रहे, हम तो मिर्ज़ा जो कहा ना कि ये तो तनकीद माने तो ये भी करते हैं, तो हमने मिर्ज़ा जी के आप हमारी तरफ मंसूब के हुए मायने ले लिए। हम कह रहे हैं मिर्ज़ा जी वो रिवायत निकालो सही सनद के साथ, और यकीन करें हम यहीं देते जवाब। अगर मिर्ज़ा जी यहीं हमें बासनद रिवायत बता देते, हम यहीं देते जाओ। और अल्लाह की दी हुई तौफीक से पूरी बसीरत के साथ कहते हैं, जिस दिन भी मिर्ज़ा जी ने हमें रिवायत में हवाला व सनद बयान की ना, उस दिन मिर्ज़ा जी को हम वो जवाब देंगे, मिर्ज़ा जी मनो मिट्टी के नीचे जाके दबेंगे इंशाअल्लाह। कहते हैं वो माल तक का मामले में उनमें ये कमज़ोरी थी, पूरी थी माल के मामले में उनमें। माल के मामले में उनमें कमज़ोरी थी। और सुलह के वक्त में हसन ने मुआविया को क्या कहा था, हम बनु हाशिम जंगो जदल के मामलात में रहते हैं, हमारा माल सर्फ होता है, जब तक ये माल नहीं मिलेगा ये लोग वापस जाने वाले नहीं हैं। अकील बिन अबी तालिब ने किसी दिन इस तरह का जुमला नहीं कहा। अगर माल का नाम ले देने से माल कमज़ोरी बनता है तो ये जुमला पहले हसन के लिए कहना चाहिए ना। मिर्ज़ा जी कहेंगे नहीं, कोई और कहेगा, जुर्रत करेगा नहीं, तो ये जुर्रत अकील बिन अबी तालिब के लिए क्यों? बस बेचारे से एक गरीब से गलती हो गई, वो मुआविया की तरफ खड़ा हो गया, उसने कह दिया कि मुआविया का मौक़िफ़ सही है। अली के सगे भाई ने, अहले बैत के फ़र्द ने, अली के घराने के बंदे ने यह कह दिया कि मुआविया अपने बात में उस किसास उस्मान में हक बजाने पे, ये उस गरीब से गलती हो गई। और यही गलती हसन से हुई थी तो सुलह कर ली थी। आज तक राफ़ज़ी उनको लानत मलामत करते हैं, नाउज़ु बिल्लाह, है ना। सुने ज़रा बात। मिर्ज़ा जी कहते हैं माल तक का मामला उनमें कमज़ोर, अल्लाह ताला उनको माफ़ करें। हम बस इतना कह सकते हैं इस मौके पर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहें, अल्लाह ताला उनको माफ़ करें। यार अल्लाह की कसम है, मैं मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन की जनाब में आजिज़ाना अर्ज़ कर रहा हूँ, आजिज़ाना। यार इससे बढ़कर गुस्ताखी क्या हो सकती है अहले बैत की? यार क्या औकात है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की, क्या औकात है कि ये अहले बैत के किसी फर्द साहबी रसूल, अल्लाह के रसूल के चचाजाद भाई, जिसके लिए अल्लाह के रसूल कहे मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करता हूँ। अभी रिवायत आपको पढ़ के सुना, मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करता हूँ, एक भी नहीं, दोहरी मोहब्बत। उसके लिए ये फासिक, ये दज्जाल, ये कज़्ज़ाब आदमी ये बात कहे कि वो उनमें ये गलती थी, अल्लाह उन्हें माफ़ करे। उसके बाद भी मिर्ज़ा का बायकॉट ना हो, उसके बाद भी मिर्ज़ा को सुना जाए, उसके बाद भी तुम मिर्ज़ा को अहले बैत का चाहने वाला को, उसके बाद भी तुम मिर्ज़ा को आलिम समझो, उसके बाद भी तुम मिर्ज़ा के लिए कहो कि कोई मुहक्किक आदमी है। मैं कह रहा हूँ ये आदमी फासिक हो सकता है,
गुस्ताख हो सकता है, बददियानत हो सकता है, धोखेबाज हो सकता है, आलिम हो सकता है, मुहक्किक हो सकता है, दीन का दिफा करना, अहले बैत का चाहने वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम यार, अंदाजा। और गिरबानों में झांको अपने, क्या तुम मिर्जा की गलतियों पर, मिर्जा के लिए यह जुमला कहने को तैयार हो, अल्लाह मिर्जा जी को माफ करें। मिर्जा जी के मुकल्लिदीन गलतियों को गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है, माफी तो दूर की बात। हम कहेंगे बेशर्मो, बेगैरतों, समझो जरा बात को। अहले बैत अकील बिन अबी तालिब के लिए तुम्हारा बाबा कह रहा है कि उसको अल्लाह माफ करे, और तुम इसको पी जा रहे हो जुमले को, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अंदाजा करें आप। कहते हैं उनके लिए वही दुआ करूंगा, रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह ताला हमसे पहले जो जितने ईमान की हालत में लोग गए उनको बख्श दे, और हमारे दिलों में उनके बारे में गिल ना रखना। मिर्जा जी ने मायने क्या किए हैं? ऐ अल्लाह ताला हमसे पहले जो जितने ईमान की हालत में लोग गए हैं, ईमान की उनको बख्श दे, और हमारे दिलों में उनके बारे में गिल। मिर्जा जी कहते हैं लेकिन ये गिल से मुराद शाहजी याद रखिए, ये कहते हैं ना बुग़्ज़ मुआविया और बुग़्ज़ अली है, ये जाली बात है। ये क्या है? ये जाली बात। बुग़्ज़ मुआविया तो कोई चीज़ ही नहीं है, बुग़्ज़ मुआविया तो कोई चीज ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, गिल के मायने बता रहे हैं, गिल के मायने नहीं बता रहे। हाँ, गिल से मुराद शाहजी याद रखिएगा, ये कहते हैं ना बुग़्ज़ मुआविया और बुग़्ज़ अली है, ये जाली बात है। चोचो कह रही थी कि बिल्कुल इब्तिदा, मसला नंबर 157 पार्ट 1 के इब्तिदाई जो जुमले मिर्जा जी ने, इब्तिदाई वो जो इज़ारबंद फेंके थे ना अपने, जिन्हें सांप दिखाने की कोशिश की थी, उसमें मिर्जा जी के ये अल्फाज थे, मैं अल्लाह का फ़हम बयान करूंगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़हम बयान करूंगा, और हमारे सल्फ का। किसका? गिल 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 में किसका फ़हम बयान होना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल का, नहीं तो सल्फ का, है ना, या मिर्जा जी का। और जैसे कि मिर्जा जी को कोई सुनेगा, हमारे सामने बैठे तो हम कहते हैं इधर देखो, हाँ तुम्हारी सुन कौन रहा है? ये मेरे हाथ में तफसीर तबरी है, ठीक है, इसकी जिल्द नंबर 12 है, सफ़ा नंबर 43 है। इसी आयत की तफसीर करते हुए कतादा बिन दुआमा अस्सुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे ग्रोह का जिक्र किया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वो जो तीसरा ग्रोह जो बाद में आएगा, जो अपने पहले वालों के लिए दुआ करेगा। इन्नमा उमिरू अन यस्तग़फिरू लि अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम युअम्मिरू बिसब्बिहिम। मिर्ज़ा जी गिल के मायने बयान कर देते। यकीन करें मिर्ज़ा जी, शायद, वैसे तो मैं नहीं समझता मिर्ज़ा जी में शर्म कोई किसी एक बाल के नीचे भी बची होगी। ख़त्म। बहुत बेगैरत बेशरम आदमी है, बहुत ज़्यादा बेगैरत और बेशरम आदमी है। लेकिन आप समझे जरा बात को, अगर कभी भूले बिसरे भी रात को ख्वाब में भी कभी शर्म नज़र आ गई हो, तो इस बात के बाद यकीन करें आदमी फंदा डाले, अपने लिए खुदकुशी हलाल करे और लटक जाए। हम तो कहते हैं मिर्ज़ा जी को लटकना नहीं चाहिए यार, तौबा करके मरना चाहिए। ये पीछे जो कचरा हमारे लिए छोड़ा है, इसको कौन साफ़ करेगा? तो ये है कम से कम तौबा कर ले। मिर्ज़ा कादियानी की तरह फितना तो हमारे लिए नहीं छोड़ के आएगा। तौबा कर लेगा तो कम से कम ये लोग भी पीछे वाले 50% तो तौबा कर ही लेंगे, बकिया तो फिर ख्वारिज जो निकल गए सो निकल गए। सुनो जरा मेरी बात। कतादा कहते हैं कि ये जो यहाँ बात है, ये दुआ करने के लिए जो कहा गया है, ये गिल, ये क्या बात हो रही है? इन्नमा उमिरू अन यस्तग़फिरू लि अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस आयत में लोगों को बाद में आने वाले लोगों को हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए इस्तग़फ़ार करो, उनके बारे में कोई सख्त कलमा मत कहना। ओ भाई मेरे प्यारे, मिर्ज़ा जी देखो नीकी ना गिल की मायने मफ़हूम नहीं बताया। मिर्ज़ा अगर सल्फ का फ़हम बताता, यही सारी मिर्ज़ा जी की इमारत नीचे दम। और सुनो जरा बात, ये फिर देखो, ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है,
जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर है 344। रिवायत किससे है? रिवायत किससे? अली के पोते, हुसैन के बेटे, कौन? अली उल अकबर, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन। कहते हैं इराक़ के चंद लोग, ज़ैनुल आबिदीन, वो कहते हैं उनके बेटे मोहम्मद इमाम बाकर, उनसे बात करते हैं। इराक़ के चंद लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए। ये मिर्ज़ा के ख़ानदान के लोग, वहीं से है ना, कूफे से, कि इराक़ के चंद लोग आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुरा भला कहा। हज़रत अबू बकर उमर को बुरा भला कहा, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुरा भला कहा, और उसमें तो हद से तजावुज़ कर गए। आपने कौन? ज़ैनुल आबिदीन। कौन? कौन? ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के बेटे, अली के पोते। आपने उन्हें फरमाया तुम महाजिरीन अव्वलीन में से हो? उन्होंने कहा नहीं। पूछा तुम अंसार में से हो जिन्होंने दार हिजरत को पहले ही ठिकाना बनाया हुआ था? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया तुम इन दोनों जमातों में से ना होने का ऐलान कर चुके हो, यानी तुम एतराफ़ कर चुके हो तुम ना महाजिरीन में सो ना अंसार में सो? कहा बिल्कुल। मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि तुम उन लोगों में से भी नहीं हो जिनका जिक्र इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है, वल्लज़ीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हाजिरीन और अंसार, तुमने कह दिया उनमें से नहीं है। तीसरे ग्रोह का अल्लाह ने यह जिक्र किया कि फिर जो उनके बाद आएंगे वो उनके लिए यह दुआ करेंगे, अब उठ जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें जलील और रुसवा करे, उठो यहां से। मिर्जा जी के दादा परदादा को भगा दिया था ज़ैनुल आबिदीन ने। उठो अब समझ में आ रही है कुछ बात? ये तो हमारे वालों ने बिठा दिया ना इसको लाके, हमारे आले सुमरात वसीम भाई इंडिया ले। सुनो जरा बात को, और ये देखें, कहते हैं, ये कहते हैं ना बुग़्ज़ माविया और बुग़्ज़ अली, यही जाली बात। अब लुगतन भी ये बात सही है, हमने तो कुरान की आयतें पढ़ के सुनी, लुगतन भी ये बात है। मेरे हाथ में मिसबाहुल लुगात, इसके सफ़ा नंबर 605 के ऊपर गिल के मायने लिखे हुए कीना, धोखा, फरेब, तीनों चीज़ें मिर्ज़ा में। कोई इनकार कर दे हमारी वीडियोस देखने के बाद, कोई बेशरम होगा बस, बाकी दलाइल से कोई माँ का लाल अभी तक पैदा नहीं हुआ अल्लाह के फजलो करम से जो ये कह दे कि नहीं ये तीनों सिफात मिर्ज़ा में हमने साबित की, कीना भी, धोखा भी, फरेब भी। अल्लाह हमारे दिल में गिल नहीं रखना, मैं नहीं करूंगा, क्यों? क्या गिल दिल में है? गिल दिल में। और सुनो, कहते हैं ये कोई कह सकता है वो लुगत के मायने तुम ले रहे हो। ये इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुफ़रदातुल कुरान के अंदर सफ़ा नंबर 759 के ऊपर कहते हैं गिल के मायने कीना व पोशीदा बुग़्ज़ के हैं। भाई मेरे प्यारे, किसके हैं? कुरान में है, अब वो दलील के तौर पे बता रहे हैं, कुरान में है वन्नज़ाना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल, और जो कीने उनके दिलों में होंगे अल्लाह फरमाता है हम सब निकाल देंगे। फला तजल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिलों में कीना ना पैदा होने दे। तो गल्ला या गिल्लो, किसी के मुतालिक दिल में कीना रखना, किसी के मुतालिक दिल में